हेलो फ्रेंड्स, हमारे से मेरे वो सबनी के स्वागत बा। चली सर्दी के दिन बा और पालक की बहुत ही टेस्टी रेसिपी बताएं। तो चलिए हम पालक के काट लेतानी। देखिए हम पालक के तो हाथ से नोचियो सकत रही, लेकिन कुछ दिक्कत बा, ठंड के चलते हाथ फट गईल बा, इस चलते हम चाकू से काटतानी। तो सर्दी के दिन में ज़्यादातर हमारा यहाँ पालक बहुत ज़्यादा हो जाला। जैसे हम कहीं पर भी मिट्टी हो जाला ना, थोड़ा थोड़ा मिट्टी, ये छत पे जो हमनी के घर बनेला वो दीवार टूट टूट के इधर उधर हो गईल बा। जैसे बोरा में कस के वो ईंटा क्या कहल जाला, ईंटे न ओकरा के टूटल टूटल रहेला तो बोरा में कस के रख दिया तो बोरा फट गईल बा। अब वो एक तरह से मिट्टी हो जाला। देखी तो ये फूल है, ज़्यादातर ये फूल काची में काम आएला। जैसे कोई के शुगर होखे न, ओकर सूप बना के जूस बना के पीला से शुगर लेवल कम होला। तो उस मिट्टी पे हमनी के साग छिड़क देवे ली जा। इस तरीक़ा से देखिए हमार बहुत सारा साग हो जाला, कहीं कहीं मिट्टी बन जाला तो वहाँ पर बीज छिड़क देवेला तो पालक के साग हो जाला। पालक के चाहे लाल साग रुआ बोदे हम। देखी तो हम बहुत सारा पालक हो गईल बा। अब बड़ा वाला जो बा, जैसे फूल पालक के ऊपर वाला बड़ा वाला, ओकरे के छोड़ दे हम, आगे चल के 2-4 महीना में उमें बीज हो जाई तो वो बीज हमनी के काम करी, फिर दोबारा छिड़क दे हम। बरसात के दिन में और ज़्यादा साग हो जाई। तो देखिए इस तरीक़ा से हम सब पालक के तोड़ ले हम तो चाही तब पत्थर पे भी दूब उगा दी ही, लेकिन का करी, थोड़ा सोच ले बिला घर के मजबूरी के चलते, न तो हम तो कहीं पर भी साग और सब्जी बो देवेला। थोड़ा सा मिट्टी मिल जाए वहीं पर भी हम बो देवेला। तो चलिए हम साग के पहले अच्छा से काट लेनी। आइए बड़ा वाला बात, जो बगल बगल से हम पत्ता तोड़ ले हम और बड़ा वाला छोड़ दे हम। जब फूल हो जाई तो ओकरा में बीज अपने आप हो जाई, तो बीज खरीदे के ना पड़ी, बीज हमारे हो जाई। चली तो देखिए हम पालक तोड़ लेनी। अब अच्छा से ऊपर ही धो लेतनी, पाइप लगल बा। आज सब्जी के जब साफ काटे से पहले धो ले हम तो बहुत अच्छा रहेला। तो साग पहले काटे से पहले हम धो लेवेला, अच्छा से काट के ना धोइला। कभी भी रुआ अच्छा से पहले पालक के धो लिया तबे काटी। कोशिश करी कि धोइए के काटी, काट के ना धोई, चाहे पालक के सब प्रोटीन निकल जाला। चली तो हम पालक अच्छा से 2-3 पानी धो लेतानी और उसके बाद नीचे चलतानी। हमरा पास तो बहुत बड़ा बड़ा जुगाड़ बा, बहुत बड़ा बड़ा खेती करीला। लोग सोच के भी दंग हो जाए। हम कहियो मिट्टी मिलेला तो ये बो देविला, इतना ठंडा बा कि टोपी सर के लागता हमार। जाड़ इतना बा कि हाड़ कपा देता, मत पूछी, जाड़ इतना ज़्यादा बा। अब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा बहता। अब चल जाओ अपना रसोई में। हम अब चलतनी, सब्जी धो लेनी, कैंची के भी थोड़ा सा धो लेतानी और चली अपन रसोई में चला जाओ और खाना बनावल जरा। पालक ले लेनी, अब चली धो लिया, पूरा अच्छा से पानी निचोड़ ली कि पानी ऊपर रह जस, जाके ठंडवा में पानी का करें। चली तो हम पालक ले बानी। अब एकरा के काट ली तो काटम बिना चाकू के थोड़ी ना, चाकू पहले ले ली, ओकरा बाद अच्छा से काट लेतानी छोटा छोटा टुकड़ा में पालक के साथ। और अगर पालक मतलब कि ऐसे भी बॉयल करके खा सकता नहीं तो बहुत अच्छा रहेला। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची, हल्का सा मिर्ची डाल के उबाल ली और उसके बाद खाई, बहुत ज़्यादा टेस्ट देवेला। आज तो बहुत ज़्यादा रेसिपी बहुत टेस्टी बनाई, जैसे चावल रोटी के साथ भी आराम से रुआ खा सकता नहीं, बच्चा भी खा सकता। देखिए तो पालक के आज कढ़ी बनाई। तब पालक के कढ़ी कैसे बनावल जाला तो हम लोग बतावत नहीं। पालक हम काट ले मनी, कुछ ज़्यादा ना, मतलब कि 1-2 मुट्ठी रुआ पालक काट ली। ओकरा बाद 2-3 गो प्याज छोटा छोटा बारीक बारीक काट ले हम। उसके बाद हमारे सब चीज़ कट गई तो हम पालक बनाए चलतनी। देखिए तो हम प्याज भी काट लेनी अच्छा से और पालक भी। अब चली हम बनाए की तैयारी करी। उसके लिए हम ले बानी माठा। तो हमने आप लोग लस्सी कहत हुकम जा, हम माठा कैला। एमे डाल दे हम 2-3 चम्मच बेसन, मतलब 2 चम्मच बेसन ले हम तो 100 ग्राम हो जाई। अच्छा से एकरा के फेंट लेवे के बा मठे में। अगर मठा ना ही तो दही में थोड़ा सा पानी डाल के ओकरा के लस्सी बना ले हम। ओकरा बाद ओकरा में बेसन डाल के कर ले हम। चली तो एगो कढ़ाई बैठा देले बानी, एमे डाल दे हम थोड़ा सा तेल। रोज कोई भी तेल डाल सकतनी, सरसों तेल, रिफाइन ऑयल तो ना ही खाई तो रिफाइन ऑयल डाल सकतनी, वैसा कुछ बात नहीं के। उसके बाद पचफोड़न, 2 तेज़पत्ता,
और छोटी लाल मिर्च 2-3 गो। अगर चाही तो रोआ इस जगह पे हरी मिर्च भी इस्तेमाल कर सकतनी। ओकर बाद जो कटले रही प्याज डाल के हल्का सा भून ले हम, थोड़ा लाल ना करम, थोड़ा ही सा भूनम, 2-3 मिनट अच्छा से भून ले के बाद एकरा में डाल दे हम थोड़ा सा आधा से चम्मच तकले लहसुन के पेस्ट। लहसुन पेस्ट जब पीस के रख ले रही तो ओकरा से थोड़ा सा भून ही के मसाला डाली, काहे कि लहसुन पेस्ट 2 दिन के रहेला तो ओकरा के थोड़ा सा भून लियाला पहले। उसके बाद मसाला हम डालब। मसाला में 1 चम्मच हल्दी पाउडर, फिर डाल दें हम लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद डाल दें हम जीरा पाउडर, उसके बाद डाल दें हम धनिया पाउडर और थोड़ा सा और ज़्यादा धनिया पाउडर और हल्का सा हम एकरा के भून लेम। ज़्यादा ना भूनम, काहे कि सूखा पाउडर बा, ज़्यादा भूनम तो जल जाई। ओकरा बाद जो हम साग कट ले रही साग के हल्का सा भून लेम, ज़्यादा ना भूनम, हल्का सा भून लेम जिससे साग गल जाए के चाहिए। और ज़्यादा भून देम तो पूरा गल जाई तो थोड़ा सा अलग टेस्ट हो जाला। तो हल्का सा हम भून ले बनी देखिए साग के। और उसके बाद जो घोल ले रही बेसन में दही वो डाल ले हम और थोड़ा सा पानी, जितना हमरा कढ़ी बनाए के बा उतना अनुसार पानी डालम और जितना बेसन बा देख के रुआ अपना अंदाज से पानी डालम। एकरा के हम जब तक ले थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार अभी नमक भी डाले के बा तो नमक डाल दे हम। और उसके बाद अच्छा से एकरा के चलाते हुए कढ़ी के कर्ण आवे तक, मतलब दाना दाना हो जाए तक ले कढ़ी के पकाई। तो दाना दाना कब आवेला कि दाना 2-3 बार खोले लगी, जो कि मीडियम आंच पे। कभी भी ये चीज़ ध्यान रखम, कढ़ी बनाए के समय ध्यान रखम कि मीडियम आंच पे ही कढ़ी के खौलाई। ऐसे का होखेला कि कढ़ी जल्दी फटेला ना और ज़्यादा जल्दी पकेला ना। थोड़ा सा मीडियम आंच पे पकाएं तो कढ़ी अच्छा से पकेला। और कढ़ी के देखिए एक तरह से कर्ण आवे के चाहिए, गोल गोल हम दिखैनी न रुआ के उस तरीका से कर्ण आवे के चाहिए। तो कढ़ी हमार देखिए खौले लागल बा। और खौल जाई कढ़ी तो समझ जाई कि और पक गईल बा, ना खौली तो समझ जाई कि पखेव ह, गाय के जो पखेव दियाला। तो खौला ली देखिए हमार कढ़ी पक गईल बा, कितना टेस्टी। तो बताएं कि हमारी रेसिपी कैसा लागल। तो इसमें डाल दें थोड़ी सी चलिए तो फिर आई मिक